हेलो मेरे प्यारे साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली ईंटों का पहाड़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये है नालंदा विश्वविद्यालय का टूटा हुआ खंडर जो आज से लगभग 900 साल पहले बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर नष्ट कर दिया था। इसे जलाया इसलिए गया था क्योंकि भारत के कल्चर को बर्बाद किया जा सके। आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने शून्य का निर्माण किया था आर्यभट्ट, वो एक समय में इसी नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 90 लाख पुस्तक यहाँ पे रखी हुई थी और जब इसे जलाया गया था तो वह लगभग 6 महीने तक जली रही थी। गाइज, आप कुछ फील कर सकते हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरा आवाज़ जो है वो काफ़ी दूर तक जा रहा है। सोच लीजिए इस जो बिल्डिंग का जो बनावट है वो किस तरीके से किया गया था। जी हाँ जी सर, इसकी एरिया 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी थी। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय पे तुर्किस्तान इन्वेडर बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ, नालंदा को जला दिया गया। इसे जलाया क्यों गया था सर, यहाँ कल्चर को बर्बाद करने की। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु गुप्ता, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं हूँ बिहार के धरती नालंदा पे। जी हाँ दोस्तों, वही नालंदा जो आज से 900 साल पहले विश्व की विश्वविद्यालय हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, आज से 900 साल पहले पूरी दुनिया के छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको नालंदा के बारे में बहुत रोचक बातें बताने वाला हूँ। यहाँ पे उस टाइम का इतिहास क्या था और अभी इसका कंडीशन कैसा है। मैं ये जो है ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है, टिकट का प्राइस क्या है, यहाँ पे अगर आप आते हो तो कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए, यहाँ पे आपको गाइड हायर करना चाहिए या नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आप कभी इन फ्यूचर में नालंदा विजिट करते हैं तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को एक भी पता मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये इस वीडियो का शुरुआत करते हैं, आइए हमारे साथ। यह जो नालंदा है वो पटना से लगभग 95 या 100 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। तो गाइज, ये यहाँ का मेन गेट एंट्री करने के साथ ही यहाँ पे एक टिकट काउंटर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा व्यू है। ये यहाँ का एंट्रेंस है। तो गाइज, फाइनली मैं गेट के अंदर एंट्री कर गया हूँ और यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो मात्र 40 रुपीज़ है। और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ तो मुझे भी अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो मैं एक गाइड हायर किया हूँ ताकि मैं अच्छे से इस एरिया के बारे में जान सकूँ, यहाँ के बारे में, नालंदा के बारे में जान सकूँ। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आप सबों का स्वागत करता हूँ। चलिए, यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको भैया जी यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए सुनते हैं। तो ये जो एरिया दिख रहा है सर जी, वो कितना 100 साल पुराना है? ये नालंदा विश्वविद्यालय है जिसका एरिया 1600 साल पुराना है सर। इसके फाउंडर कुमार गुप्त थे। 1600 साल पुराना एरिया है। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं सर। अच्छा, ये 5वीं शताब्दी में गुप्ता डायनेस्टी में बना था। 5वीं शताब्दी में? जी हाँ सर, इसके फाउंडर कुमार गुप्त थे। जी, हर्षवर्धन और देवपाल के द्वारा इसका विस्तार किया गया था। जी सर, इसकी एरिया 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी थी। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय पे तुर्किस्तान इन्वेडर बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ, नालंदा को जला दिया गया था। इसे जलाया क्यों गया था? सर, यहाँ कल्चर को बर्बाद करने की वजह से, चूंकि आप पूरे दुनिया को जो ज्ञान दे रही थी वो आपके पास तीनों यूनिवर्सिटी था। तक्षशिला पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास में, नालंदा यहाँ सर, और विक्रमशिला भागलपुर के पास में बिहार में है। तो एक्चुअली दे डिस्ट्रॉय योर कल्चर। तो मतलब बिहार में 2 विश्वविद्यालय हो गए? विश्वविद्यालय हो गए जी सर। एक 3 हो गए, एक पाकिस्तान में है, 2 अभी करंट में आपका बिहार में। जी हाँ। तो गाइज, इसे इसलिए नष्ट कर दिया गया था क्योंकि हमारा जो भारत देश था वो बहुत जोर शोर से विकास कर रहा था। जाता है कि जब इसे जलाया गया था तो यहाँ पे रखी किताबें लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू जल ही रहे थे। सोच सकते हैं गाइज कि उस जमाने में कितना सारा किताब जो है तो यहाँ पे रखा गया होगा। कहते हैं कि 6 महीने के बाद अचानक से इस एरिया में एक भूकंप आया था। 15 जुलाई 2016 को इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया। ये नालंदा का मेन एंट्री पॉइंट है, लेकिन कहा यह जाता है कि नालंदा का एंट्री पॉइंट आज तक मिला ही नहीं है। ये टेम्परेरी बनाया गया है ताकि लोग अंदर आ सकें। गाइज, आप कुछ फील कर सकते हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरा आवाज़ जो है वो काफ़ी दूर तक जा रहा है। सोच लीजिए इस जो बिल्डिंग का जो बनावट है वो किस तरीके से किया गया था। जी हाँ। ऐसा इस बिल्डिंग का बनावट क्यों किया गया था कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा आवाज़ जो है वो माइक की तरह गूंज रहा है। मतलब दूर में अगर कोई इंसान खड़ा है तो वहाँ भी जा रहा होगा ये आवाज़। ऐसा क्यों बना ये? ताकि मतलब वही हर व्यक्ति को जो ज्ञान
प्रॉपर मिल सके। मतलब जब भी टीचर लोग यहाँ पे पढ़ाई करवाते होंगे उस टाइम में तो सबके पास आवाज़ पहुँच सके बिना, क्योंकि उस टाइम तो माइक था नहीं। जी हाँ सर। इसीलिए इस बिल्डिंग का जो बनावट इस तरीके से किया गया है। और गाइस आप देख सकते हैं इस दीवार यहाँ पे जो मतलब ये घर बनाया गया है, इसके जो दीवार की मोटाई है वो 5-5 फीट है। आज के दौर में क्या है कि हम लोग जब घर बनाते हैं तो 5 इंच का दीवार लेते हैं, 10 इंच का दीवार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दीवार का जो मोटाई है वो 5-5 फीट दिया गया था। इससे जो है वो कमरा में एयर कंडीशन जो है सो बना हुआ रहता था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये सिंगल कमरा था एक लोग के लिए, मतलब इसमें एक लोग रख के पढ़ाई करते थे और रहते थे यहाँ पे। इस तरह से कमरा आप देख सकते हैं, बहुत सारे कमरा यहाँ पे बनाया गया था। इसके ऊपर छत था, लेकिन किसी कारणवश से आपको पता ही है कि उस टाइम जब इसमें आग लगाया गया था तो सब पूरा नष्ट ये हो गया था। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो अभी भी बचा हुआ है, अभी भी इसमें काम चल रहा है। मतलब इसमें खुदाई करने का काम, इसमें क्या था नहीं था, अभी इसका जो है सो काम चल ही रहा है। वो जो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा यही है नालंदा का मेन फोटो। यह नालंदा का मेन भाग है जहाँ पे भगवान बुद्ध का एक बड़ा सा प्रतिमा हुआ करता था, लेकिन उसे नष्ट कर दिया गया था। ये जो पीछे आप इमारत देख रहे हैं ये एक समय में 9 मंजिला हुआ करता था, लेकिन आज अगर बच गया है तो है सिर्फ खंडहर। आपको लेके जा रहे हैं हॉस्टल का अंदर का भाग। जी हाँ दोस्तों, ये है हॉस्टल का अंदर का भाग। ये यहाँ का मुख्य द्वार था, ये हॉस्टल का मेन द्वार था और यहाँ भगवान बुद्ध का तस्वीर रहता था और वहाँ भी भगवान बुद्ध का तस्वीर रहा, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट अंदर की ओर प्रवेश करता था या अंदर से बाहर की ओर आता था तो भगवान को नमस्कार करके बाहर उनका एक मंत्र था वो भी बोल के बाहर आता था। तो चलिए अब मैं अंदर की ओर आपको और ये यहाँ का ड्रेन सिस्टम है और ये ड्रेन सिस्टम जो है वो लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूरी में पूरा एरिया में फैला हुआ था। और कभी भी इसमें जब रिपेयर का काम होता था आज से 100 साल पहले भी, तो उसमें डेट मेंशन कर देते थे, जैसे कि ये नाले का रिपेयर है वो 1961 में किया गया है। तो पूरा नालंदा में लगभग 10 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पानी का ये निकासी पॉइंट बनाया गया था। चलिए अब मैं आपको कमरे की ओर लेके चलता हूँ। सामने मोटे मोटे लकड़ी का जो है सो चौखट दिया गया था और जैसे आप कमरे के अंदर एंट्री करते हैं तो सामने जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो बुक स्टोर है, मतलब यहाँ पे किताब रखा जाता था पढ़ने के लिए। उसके बाद ये जो भाग आप देख रहे हैं, यह भाग जो है जो छोटा सा जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ये सभी कमरे में नहीं है, ये कुछ कमरे में है। ये उन कमरों में है जहाँ पे लोग मेडिटेशन करते थे। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, यहाँ पर भगवान को याद करने के लिए इस कमरे में अंदर घुस के एकांत में बैठ के लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 2 फीट बाई 5 फीट की होगी। दोस्तों ये है दीवार की मोटाई जो लगभग 5 से 6 फीट की होगी। इसके बाद जो यह भाग आप देख रहे हैं ये ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि हो सकता है उस टाइम पे ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी होगा, तो बीच बीच में दीवार खड़ी कर दी गई होगी। यहाँ पे बड़ा सा एक हॉल है जहाँ पे कहा जाता है कि बड़ा सा भगवान गौतम बुद्ध का यहाँ पे एक मूर्ति हुआ करता था, उसका पैरों का निशान अभी भी यहाँ पे मौजूद है। ये सामने जो चबूतरा आपको दिखाई दे रहा होगा, कहा यह भी जाता है कि यहाँ पे शिक्षकगण खड़े होकर भाषण देते थे और यहाँ जो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना बनता था और सामने स्टूडेंट लोग बैठ के खाते भी थे। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि यह जो क्लास था वो एक गुरुकुल की तरह था। और सामने यहाँ पे एक बड़ा सा कुआं भी है। चलिए अब मैं आपको लाइब्रेरी लेके चलता हूँ। आजकल के लाइब्रेरी तो बहुत मॉडल युग के हैं, लेकिन यहाँ का लाइब्रेरी जो है उसकी बनावट कुछ अद्भुत है। जैसे कि सामने इस द्वार से जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ का एक लाइब्रेरी था, आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूती से इसे बनाया गया था, जो अभी भी मजबूती से यह टिका हुआ है। सामने आप देख सकते हैं जो गोल गोल सा आपको दिखाई दे रहा होगा वो एक समाधि है। जब यहाँ पे किसी शिक्षक की मृत्यु हो जाती थी तो उसके याद में यहाँ पे एक समाधि बनाया जाता था। जैसा मैं आपको पहले बताया हूँ कि यहाँ पे ब्लॉक ए, बी, सी था, तो हर ब्लॉक के सामने एक मंदिर हुआ करता था जहाँ पे स्टूडेंट पूजा करते थे। जैसे ही हम दूसरा भाग में गए तो वहाँ से एक बड़ा सा हमको हॉल दिखाई दिया। गाइड से पूछने से मुझे प्राप्त हुआ कि ये जो सामने आपको कमरा सा दिखाई दे रहा है वह उस टाइम सबका कमरा था, सारे स्टूडेंट का कमरा था। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कुआं आपको दिखाई दे रहा होगा और जो यहाँ पे गड्ढा सा बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है यह चूल्हा था। उस ज़माने में सभी का खाना बनता था इस चूल्हे में लकड़ी से। उस ज़माने में 1 या 2 आदमी का खाना नहीं बनता था, बल्कि 2000 आदमी का, 3000 आदमी का एक साथ में खाना बनता था। और बड़ा सा जो हॉल आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे लोग बैठ के एक साथ में खाना खाते थे। गाइस सोच सकते हैं कितना आनंद आता होगा उस टाइम।
क्या खुजली हुई थी उस हरामी खिलजी को जो इतना बड़ा विश्वविद्यालय को जला के नष्ट कर दिया। अगर आज यह विश्वविद्यालय रहता तो हमारा देश आज कितना आगे रहता। यह लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर लंबा एरिया में यह जो नालंदा है वो फैला हुआ है। और पीछे आप जो आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर जो एरिया जो दिखाई दे रहा होगा, अगर उसके नीचे भी अगर खुदाई किया जाए तो इस तरह का जो है वो इमारत निकलेगी। लेकिन अभी खुदाई बंद है, खुदाई नहीं किया जा रहा है। बस 1 किलोमीटर के लमसम में ही खुदाई जो है सो किया गया है। गाइज इस साल का गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज है। अगर आप गर्मी में यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा आप ठंडा में यहाँ पे आओ। जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा होगा ये समाधि है। उस ज़माने में जो भी इस विश्वविद्यालय के टीचर या लेक्चरर जो भी रहे होंगे, उन सभी के नेचुरल होने के बाद उनको यहीं पे समाधि दिया गया है। ये जो आपको गोल गोल से दिखाई दे रहा होगा ये टीचर है। गाइज यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा होगा यह भाग लगभग सब सेम ही है। मतलब इस क्षेत्र के अंदर आपको हॉस्टल मिलेगा, कुआं मिलेगा और बड़ा सा एक हॉल मिलेगा जहाँ पे खाना वाना बनता है। तो इस तरह से करके यहाँ पे टोटल 11 हॉस्टल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसे आप नक्शे से भी अच्छे से समझ सकते हैं। जो पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा वो बिल्डिंग्स थी और सामने आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो बड़ा बड़ा मंदिर यहाँ पे बनाया गया था। तो गाइस अब बात कर लेते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि मैं नालंदा को हमेशा मोबाइल में, टीवी में, अखबार में देखा करता था। लेकिन पहली बार यहाँ पे आके मैं इस चीज़ को फील किया, इस चीज़ को जाना, देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बात कर लेते हैं पार्क का ओपन या क्लोजिंग का टाइम। तो ये पार्क सोमवार से रविवार तक हर दिन खुला हुआ रहता है और इसका समय है सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक। यहाँ पे आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का पार्किंग का सुविधा उपलब्ध है और साथ ही साथ इस पार्क का टिकट ओनली 40 रुपीज़ है। सो गाइज ये था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारी का वीडियो। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।